अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अली ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। नादरा, जी हाँ, नादरा ने अपने जिस तरीके से मैंने बताया ऐप में कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ चेंजिंग कर लिया है होम पेज में, और बहुत से फीचर्स अब नए हैं और उनके फॉर्मेट भी चेंज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर को बता दूं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने ये आईडी ओपन कर लिया है, ये न्यू वर्जन के हिसाब से है। आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल ओल्ड वर्जन को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ओल्ड वर्जन में जो होम पेज था वो किस तरीके से था। हमारा जो अकाउंट लॉगिन करना था तो लॉगिन करने का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब जैसे कि न्यू है, न्यू में भी आप इसी तरीके से देख रहे हैं कि न्यू भी बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन इसी तरीके से जब हम लॉगिन हो जाते थे, लॉगिन होने के बाद हमारे पास फ़ौरन ही जो ऑप्शंस आते थे, एक तो वो हो जाता था कि हम जो चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करने वाले जितने भी एप्लीकेशन थे वो सारे हमारे सामने आ जाते थे। अब ये है कि अप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अप्लाई करने के बाद आपके पास सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाते थे। ये जैसे कि आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन में जो अप्लाई कर लिया है, कैंसिल कर लिया है, सारा स्ट्रक्चर आपके सामने होता था। और नीचे राइट हैंड की तरफ आपको न्यू अप्लाई के ऑप्शन ग्रीन लाइन में के नाम से लिखा हुआ था। अब ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने फॉर्मेट बिल्कुल चेंज कर लिया है, स्ट्रक्चर चेंज है। न्यू स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसका पूरा विंडो किस तरीके से इन्होंने बनाया है, बाकायदा तौर पर इन्होंने एक खूबसूरत दे दिया है, फीचर भी दे दिए हैं और कुछ नई चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर ली हैं। इन हो जाऊँ, अकाउंट को मैं लॉगिन कर लूँगा। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि न्यू चेंजिंग इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इसको किस तरीके से हम इसको यूज़ करें। हो सकता है न्यू व्यूवर को ये चीज़ों के हवाले से पता नहीं है, जो अभी नया ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो फिर फर्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन पुराने जो यूज़र हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता कि आया कि स्ट्रक्चर अभी चेंज हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके हवाले से मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि मैं लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद आपको पहला जो इम्प्रेशन मिलेगा, जो फर्स्ट होगा, आप एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हैं ये चलेंगे, ये आपने से क्या करना है, अब इसमें एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कंडीशन। ये देखें, ये नया आपके पास एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नया विंडो है जिसमें हर चीज़ को इन्होंने सेपरेट किया है। लुक वाइज तो बहुत बेहतरीन है, मेरे हिसाब से बेहतरीन है। हर चीज़ को सेपरेट कर लिया है, पहले बिल्कुल सारी चीज़ें मर्ज थे, अब इन्होंने सेपरेट कर लिया है और एक खूबसूरती भी है ऐप के तौर पर। तो इस हिसाब से आप देखें बिल्कुल सेपरेट किया है। जैसे आईडी कार्ड अगर आपको बनाना है तो CNSC आईडी कार्ड है, CNSC है, नाइकॉप है, POC है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से सर्टिफिकेट के हवाले से है, CRC है, FRC है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। बायो वेरिफिकेशन करना है या कैंसिलेशन करना है, तो ये तो था। अब हम पहले तो इसको चेक करेंगे कि आईडी कार्ड के लिए अगर अप्लाई करें, जो प्लस का साइन है, बस सिंपल आप इस इमेज को आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने के लिए फौरन न्यू विंडो में जाएंगे। जैसे कि अप्लाई फॉर सेल, अगर अपने खुद सेल पे अप्लाई करना है, या अप्लाई फॉर द ब्लड रिलेशन, जो आपसे रिलेटेड रखते हैं। चूँकि नए ऐप में, नए वर्जन में ये है कि आप का आईडी है, आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली के ही तमाम डॉक्यूमेंट इसमें बनेंगे। आपकी फैमिली से मुराद है कि अगर आप अपने बहन भाई या माँ बाप के हवाले से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, और या अपने बच्चों के हवाले से, अपनी वाइफ के हवाले से तो आप बना सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन किसी गैर के लिए नहीं बना सकते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब यही होगा, ब्लड रिलेटिव जो होंगे। इसी तरीके से हम बैक कर लेंगे और सेट FRC के हवाले से आप देखें, FRC भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। और इसी तरीके से बायो वेरिफिकेशन है और आईडी कैंसिलेशन है। अब नीचे की तरफ देखें, यूटिलिटी सर्विसेज हैं। इसके अलावा जैसे कि नादरा सेंटर लोकेशन कौन सा है, बुक अपॉइंटमेंट है, और इसी तरीके से एक्सपीडिएट है, और गाइडलाइन है, और ऑफिशियल चेयरमैन है। इसी तरीके से नीचे भी कुछ नए चीज़ें हैं दिए गए हैं, जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन के बाद आप देखें मैसेज है, जो ऑप्शन दिया गया है। ये मैसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको नादरा से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईडी, स्मार्ट कार्ड वगैरह के हवाले से, तो आप बाकायदा तौर पर यहाँ 1 या 2 पर यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। नीचे अगर आप 1 लिखेंगे तो उसको ओके करेंगे तो इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन
वो दे देगा जो गाइडनेस होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम मूव करेंगे इनबॉक्स है। अब ये जो इनबॉक्स है, पहले जिस तरीके से पुराने मैंने आपको बताया था, पुराने में क्या होता था, पुराने विंडो में पुराने जो आपके पास लुक था, उसका इमेज था, जो होम पेज था, उसमें जब आप न्यू अप्लाई नीचे करते थे तो ऊपर सारे एप्लीकेशन आपको नज़र आते थे, सारे नज़र आते थे जो आपने अप्लाई किया है, कैंसिल किया है। अब आपको चेक करना है कि आपने जिन जिन एप्लीकेशन में अप्लाई किया है या कैंसिल किया है, तो आप इनबॉक्स में, जैसे कि आईडी कार्ड होता है ईमेल के तौर पर, जैसे मैं यहाँ पर इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो इसमें सारे मेरे जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे एप्लीकेशन मेरे तरतीब वाइज आएंगे, जो मुझे रिसीव हो चुके हैं या अप्लाइड हैं या पेंडिंग पर हैं। ये सारा कुछ ये देखें, ये सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली मिस्टर न्यू ऑनलाइन आपको बता रहे हैं, वो आईडी वेल्ट है वगैरह, ये सारा कुछ ये न्यू फ्यूचर के हवाले से मैंने आपको बता दिया, गाइड किया। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई हो। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताते जाएंगे। मैंने सिंपल आज की वीडियो में आपको ये सिर्फ बताया कि न्यू वर्जन में, न्यू आईडी में क्या क्या तब्दीलियाँ हैं, क्या अपग्रेड किया है आईडी पाक आईडी ने। इस हवाले से आज की वीडियो थी, तो दुआओं में ज़रूर याद करें और नमाज के पाबंद रहें। थैंक यू वेरी मच।